हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सहवाल, यूरोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के सर्वाइवल के बारे में बात करेंगे। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है उसके बाद आपकी लाइफ कितनी है। जब मेरे पास पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर के आते हैं तो इनका यही क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो लोग डरे होते हैं और उनको डर होता है कि ये कैंसर हो गया, अब मैं कितने साल जिंदा रहूँगा। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, कौन सा भी ग्रेड हो, पहले 5 साल में 99% सर्वाइवल रेट है, पहले 10 साल में 98% सर्वाइवल रेट है और उसके बाद भी 90% से ज़्यादा लोगों का सर्वाइवल होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस के बाद भी काफ़ी अच्छा सर्वाइवल है अगर उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट होए तो। फिर भी आपने सुना होगा काफ़ी पेशेंट्स प्रोस्टेट कैंसर उनकी डेथ होती है। इनफैक्ट अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने ये डेटा दिया है कि 94% लोग प्रोस्टेट कैंसर के जिंदा रहते हैं, अमेरिका में भी सबसे कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर एज ऑफ 50 ड्यू टू कैंसर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर का ही है। मतलब प्रोस्टेट कैंसर से सबसे ज़्यादा डेथ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंसर्स इन द बॉडी। अगर किसी को आदमी को लंग कैंसर हो या कोलोन कैंसर हो, उन सबसे भी ज़्यादा जितने लोगों की प्रोस्टेट कैंसर से डेथ हो रही है उतने इन कैंसर से नहीं हो रही। तो कौन से ऐसे कैंसर्स होते हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, यही हमारे को समझना चाहिए ताकि हम लोग उसका अग्रेसिवली ट्रीट करें। प्रोस्टेट कैंसर को अग्रेसिव या नॉन अग्रेसिव जानने के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी चाहिए। एक तो अगर आप किसी भी ग्रेड का कोई कितना भी अग्रेसिव कैंसर है उसको जल्दी डायग्नोस कर लें, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली करें। जैसे ही प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में बने, पहली स्टेज में ही, स्टेज 1 में ही उसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करा लें तो उससे आपका कैंसर क्योर हो जाएगा और आपकी डेथ नहीं होगी। दूसरी बात, काफ़ी पेशेंट्स के कैंसर ऐसे भी होते हैं कि इतने अग्रेसिव होते हैं, वो कैंसर जी इतने अग्रेसिव होते हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट कराते रहो और फिर भी वो कैंसर अग्रेसिव हो जाता है और उसकी से डेथ हो जाती है। किसी भी ट्रीटमेंट से वो कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो ऐसे कैंसर जिनका किसी भी ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं है, वो वाले तो बहुत रेयर कैंसर्स होते हैं। ज़्यादातर कैंसर ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेज के होते हैं या अगर एडवांस स्टेज के भी हुए लेकिन बहुत जल्दी डायग्नोस हो जाए। मेरा एक पेशेंट था, वो घाना से आया था, उसका PSA 10 था। उसने एक बारी बायोप्सी कराई, वो नेगेटिव आई। घाना में ही बायोप्सी कराई थी, नेगेटिव आई। पेशेंट को उस बायोप्सी में बिल्कुल यकीन नहीं था, उसको कंफर्म था कि मेरी बॉडी में कैंसर ही होगा, क्योंकि उसके फादर की प्रोस्टेट कैंसर से डेथ हुई थी, उसके दादा की प्रोस्टेट कैंसर डेथ हुई थी, उसके बड़े भाई को प्रोस्टेट कैंसर था। इसकी एज सिर्फ 40 साल थी लेकिन PSA 10 था और PSA 10 40 ईयर्स में हाई चांस होते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर हुए। और जब फैमिली हिस्ट्री में भी प्रोस्टेट कैंसर था तो उसको कंफर्म था, तो वो सीधा आ गया मेरे पास और बोला कि मेरी सर्जरी कर दो आप, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि मेरे को कैंसर ही है। अब बिना कैंसर डायग्नोसिस के हम लोग सर्जरी नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने उनकी स्लाइड्स रिव्यू करी और जब स्लाइड रिव्यू करी, उन्हीं सेम स्लाइड्स में जो घाना में उन्होंने बताया हुआ था कि कैंसर नहीं है, जब हमने इंडिया में अपोलो हॉस्पिटल में स्लाइड्स रिव्यू कराई उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया। फिर मैंने उसकी रोबोटिक सर्जरी करी। आज उसकी एज 48 ईयर्स है, ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं उसके ट्रीटमेंट को। बिल्कुल ठीक है, कैंसर फ्री है, PSA 0 है और यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्शंस नॉर्मल है। तो सब कुछ उसका ठीक है, क्योंकि उसने यंग एज में, अर्ली स्टेज में कैंसर डायग्नोस कर लिया था। यही अगर वो इग्नोरेंट होता और जबकि जानता भी था कि इसके पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को, सबको प्रोस्टेट कैंसर था, फिर भी इग्नोर करते रहता, तो जब तक वो 50 साल का होता बिना ट्रीटमेंट के, अभी तक कैंसर पूरा बॉडी में स्प्रेड कर गया होता। और जब एक बार स्प्रेड कर जाए, स्टेज 4 कैंसर हो जाए, तो उसको क्योर नहीं करा जा सकता, उसको कंट्रोल करा जा सकता है। तो आपको अच्छे सर्वाइवल के लिए, अच्छी लाइफ के लिए PSA स्क्रीनिंग रेगुलरली करनी चाहिए। 50 साल के बाद हर साल आपको PSA टेस्ट करना चाहिए। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो आप हर साल करोगे और अगर PSA 4 से कम है तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर PSA 4 से ज़्यादा आता है तो उसमें आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए आपको और आगे टेस्ट करने चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको 40 ईयर्स के बाद ये PSA स्क्रीनिंग करनी चाहिए। हर साल आपको PSA टेस्टिंग करनी चाहिए और PSA कभी भी 40 ईयर्स के बाद 1.5 से ज़्यादा है तो फिर उसमें कैंसर का डर होता है। दूसरी चीज़, अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी और सर्वाइवल को समझने के लिए आपको प्रोस्टेट कैंसर को अच्छी तरह स्टेज और ग्रेड करना चाहिए। उससे आपको आइडिया आएगा कि आपका कैंसर कितना अग्रेसिव है और उसको कितना अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। क्या उसको बिना कोई ट्रीटमेंट के एक्टिव सर्वेलेंस में भी चला सकते हैं कि ट्रीटमेंट ज़रूरी है। एक PSA, बायोप्सी, MRI, पेट स्कैन और जेनेटिक टेस्टिंग, ये 4-5 चीज़ें जिससे हम लोग पूरा प्रोस्टेट की ग्रेडिंग और स्टेजिंग कर सकते हैं और हम लोग उसका सर्वाइवल पेशेंट का हम लोग असेस कर सकते हैं। अगर आपका भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं या मेरे से कुछ ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।